नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके मुद्दे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य इलाकों के जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, वो अब जागरूक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उससे लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन से लेकर ग्रामीण स्तर पर इसका विरोध शुरू हो गया है। कांकेर में बाकायदा ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर गांव-गांव बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें पादरी और धर्मांतरित लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित किया गया है। यानी कि पास्टर और जो लोग जिनका धर्मांतरण किया गया है, वो अब गांव में एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर विवाद, आदिवासियों के ब्रेन वॉश से ग्रामीण नाराज, गांव में धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। प्रदेश में भोले भाले लोगों को नौकरी, पैसों का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। प्रार्थना की आड़ में सभा लगाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक हिंदू संगठन के लोग आदिवासियों का ब्रेन वॉश कराने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ईसाई समाज के लोगों का बायकॉट भी कर रहे हैं। कांकेर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां नहरपुर विकास खंड के कुराल टेमली गांव में पादरियों और धर्मांतरित व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है। ये बोर्ड ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के बाद लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव 5वीं अनुसूची के दायरे में आता है। इस गांव में पेशा अधिनियम 1996 लागू है। नियम 4 खा के तहत उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त है। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का अधिकार, रूढ़िवादी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाता है। ये कृत्य आदिम संस्कृति के लिए खतरा है। इसी खतरे को भांपते हुए ग्राम सभा ने फैसला लिया है। धर्मांतरित व्यक्तियों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनके धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। कुराल टेमली पहला गांव नहीं है जहां ईसाई समाज के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले भी 14 गांवों में इस तरह के बोर्ड लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर जिले के 15 गांवों में धर्मांतरित लोगों के प्रवेश और उनके आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंधन है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे गांव में पादरी पास्टर आना मना है। यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड लगाने के बावजूद यहाँ धर्मांतरण होता है तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। धर्मांतरण बोर्ड क्यों लगाना पड़ रहा है गाँव में? हमारे गांव में धर्मांतरण हो रहा है। बता दें, कांकेर में धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले इसी विकास खंड के भैंसा मुंडी गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक आंगनबाड़ी सहायिका के ईसाई धर्म अपनाने पर जमकर हंगामा हुआ था, जिसके चलते गांव के लोगों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया था। अगर बात करें किन किन गाँव में ईसाई समाज से जुड़े लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है, सबसे पहले कुंडाल गांव में ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास होने के बाद गांव में प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया। इसके बाद परवी, जनकपुर, भीरा गांव में बोर्ड लगाया गया। घोड़ा गांव, जुनवानी, हवेचुर, घोटा में बोर्ड लगाया गया। घोटिया, सुलंगी, टेका ठोड़ा, बांसला में प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया। जाम गांव, चार भाटा, मुसुरपुट्टा में ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। अब कुराल टेमली गांव में भी धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, जहां पर 30% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। गरीबी के चलते वो लालच और प्रलोभन में आ जाते हैं। यही वजह है कि ईसाई मिशनरियों का ये सॉफ्ट टारगेट होती है और बड़े पैमाने पर इनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। शासन की शक्ति के बावजूद ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया जा सकता है।
टीम, न्यूज टीम। चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ राजेश जैन पॉल हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। स्वागत है आपका। वात्सल्य मूर्ति हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। विनय शुक्ला है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ होंगे आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु। राजेश जॉन पॉल साहब, जो आरोप बार बार लगता है कि साहब जो क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, जो पास्टर हैं, पादरी हैं, वो लोगों को धर्मांतरित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको फायदा दिया जाता है। उनको बहकावे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करके आप लोग भोले भाले मासूम आदिवासियों को धर्मांतरित कर रहे हैं। यह आरोप बार बार लग रहा है और ऐसे में आप वो धर्मांतरण को सहेंगे नहीं। आप सभी को नमस्कार। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे क्रिश्चियन स्कॉलर के रूप में नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बुलाया गया। हेलो जी जी जी, माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं। इसको दुरुस्त है ना, इसको दुरुस्त एक कर लेते वरिष्ठ हैं। पत्रकार के रूप में बुलाया गया, लेकिन मैं कुछ चीजों को जरूर दुरुस्त इस कर पर लेते रखना हैं। चाहूंगा। हाँ, कुछ चीजों को इसमें जरूर रखना चाहूंगा कि जो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मिशनरी और ब्रेन वॉश, तो मिशनरीज अब नहीं रहे हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में कहीं भी मिशनरी नहीं रहे। अब जो कोई भी हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है और मिशन के तहत कोई भी काम नहीं चल रहा है। और पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर जो रोक लगाई है वो हर धर्म और हर समाज के लोगों का अधिकार है कि वो उनके समाज की रक्षा करे। और इसमें जो कहा जा रहा है कि धर्मांतरित लोग हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि उनमें से कितने लोगों का धर्मांतरण किया गया, क्योंकि धर्मांतरित करने के लिए या किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए हमारे यहाँ कानून में प्रावधान है और संबंधित व्यक्ति को एफिडेविट के साथ कलेक्टर के समक्ष आवेदन करना पड़ता है कि वो कौन से धर्म से किस धर्म में जा रहा है, बिना किसी दबाव, लालच वो और किसी चीज के। वो सारी चीजों को उसमें स्पष्ट करता है, पूरे होश और हवास में वो सारी चीजों को उसमें एफिडेविट में लिखता है। अब इनमें से कितने लोगों ने उसका पालन किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो आप लोग कहते हैं कि पास्टर और पादरियों का प्रवेश बंद या पास्टर को गिरफ्तार किया या वो चर्च चला रहा था, तो मैं कुछ जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा कि जो एक पास्टर या पादरी होता है, एक जो धर्म गुरु होता है, पुरोहित होता है, उसको धर्म शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। और उस धर्म शिक्षा के लिए पूना, इलाहाबाद, कोलकाता और जबलपुर सहित प्रमुख शहरों में बाइबल कॉलेज है जिसको सेमिनरी कहा जाता है। उस सेमिनरी में प्रवेश के लिए भी परीक्षा होती है। ठीक है मिस्टर जॉन पॉल, क्या आपको लगता है कि मिस्टर जॉन पॉल, क्या आपको लगता है कि क्या प्रार्थना सभा की आड़ में भोले भाले मासूम लोगों का, छत्तीसगढ़ियों का, आदिवासियों का धर्मांतरण नहीं किया जाता? तो क्या इन लोगों को भूत लग गया है कि जो लोग फिर बैनर लगा रहे हैं 15 गांव में पास्टर्स पादरियों को बैन कर दिया गया है? ये लोग खुद से तो नहीं कर रहे ना सर, ये तो भोले भाले आदिवासी लोग हैं। आज के जमाने में किसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है? हो रहा है आज के जमाने में। हो रहा है, व्यक्ति समझदार नहीं है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है। नहीं, आप मैंने बोला ना कि इनमें से कितने लोगों ने कलेक्टर को आवेदन देके अपना धर्म परिवर्तन किया, ये बताइए ना। वात्सल्य मूर्ति जवाब दीजिए। आपने ये मुद्दा उठाया है, वात्सल्य मूर्ति। मैं जब इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार, चलिए ना, मैं जब इस बारे में आपको जब टेक्निकल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नहीं वो बोल रहे हैं शायद। ओके, मैं जब इस बारे में आपको पूरी टेक्निकल जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं तो आपने मुझे बीच में टोक दिया। नहीं, आपने कहा कि भोले भाले मासूम छत्तीसगढ़ियों का धर्मांतरण नहीं हो रहा। आज के जमाने में कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। तो क्या वात्सल्य मूर्ति ब्रेन वॉश छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है? आप कानून लेने क्यों जाने अगर ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है तो? लोग खुद से अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो फिर सरकार को कानून लाने की जरूरत क्या है? वात्सल्य मूर्ति जवाब दीजिए। वात्सल्य मूर्ति, देखिए अभी पिछले ही साल का मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। हाँ, ये बालोद का किस्सा है। एक व्यवसायी थे देवांगन जी। शादी के बाद उनकी पत्नी क्रिश्चियन बन जाती है और उनकी पत्नी के परिवार वाले इतना प्रताड़ित करते हैं देवांगन जी को कन्वर्ट होने के लिए, हिंदू से ईसाई बनने के लिए इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि वो मानसिक रोगी बन जाते हैं और हार के उन्होंने सुसाइड कर लिया था। केस बहुत ही प्रचलित हुआ था।
जिस आंगनबाड़ी की महिला का टीचर का आप जिक्र कर रहे थे सोनी जी, वो कन्वर्ट हो चुकी है। ऑन पेपर शायद आज भी वो कन्वर्ट नहीं हुई है, मगर उन्होंने गांव के सारे रीति रिवाजों, सारी मान्यताओं को छोड़ दिया है, वो क्रिश्चियन बन गई है। मैं कहूंगा उनका मतांतरण हो गया, मगर ऑन पेपर में भी आज भी वो हिंदू है। तो कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है। यही तो विरोध गांव वाले कर रहे हैं। आज ग्राम सभाओं का जो विरोध है, उन्हें डर है कि ऐसे ही अगर लोग मतांतरित होते गए, ऑन पेपर वो हिंदू ही है, मगर ब्रेन वॉश करके उनका मतांतरण होता गया, तो वो गांव के रीति रिवाजों का क्या होगा, गांव की संस्कृति का क्या होगा, गांव के जितने भी त्योहार हैं उनका क्या होगा। क्योंकि एक बार कन्वर्ट होने के बाद, जैसे आपने उस आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता का एग्जांपल दिया, वो अब कुछ भी गांव का जो सदियों से चला आ रहा रीति रिवाज है वो मानने से उन्होंने अपने इंटरव्यू में जॉन पॉल तो कह रहे हैं कि साहब कोई जबरदस्ती नहीं है, लोग खुद से आ रहे हैं। नहीं, जॉन पॉल साहब जो है एक आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं, होना क्या चाहिए, मगर ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों के नाम भी वही है ना, तो ग्राउंड लेवल की तो बात करते हैं, आइडियल सिचुएशन की बात करने के लिए मगर उनके घरों से जितने भी ग्राम देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें उतर जाती है, उनकी दिनचर्या बदल जाती है, उनकी पूजा पद्धति बदल जाती है, और देखते देखते धीरे धीरे पीढ़ियों की पीढ़ियां बदल जाती है। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, कई देश तबाह हो चुके हैं इसी धर्मांतरण के खेल में। आज मैं कहूंगा जितना खतरनाक कानून अब कब ला रहे हैं, कानून में कितना वक्त लगेगा सर? बैन कब होगा धर्मांतरण छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से? कानून कब ला रहे हैं? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा है, इस बार छत्तीसगढ़ में आने वाले दिसंबर में जो कानून आएगा वो पूरे देश के 9 राज्यों का स्टडी करके, 9 राज्यों में जो खामियां हैं, जो उनकी अच्छाइयां हैं, उन सभी नियमों की स्टडी कर कानून लाया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो कानून लाया जाएगा वो इन 9 राज्यों में भारत का सबसे मजबूत कानून होगा और सबसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी होगा। ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी, इस देश में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना प्रेशर के साथ, ना किसी दबाव के साथ, ना किसी प्रलोभन, लालच, लोभ के साथ, लेकिन बावजूद उसके छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से हो रहा है। और ऐसे में अब आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है सर। 15 गांव में पास्टर्स को बैन किया गया है, नहीं आएंगे, नो एंट्री। चतुर्वेदी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आवाज आ रही है सर आपको? अभी आवाज आ रही है सर? राकेश चतुर्वेदी जी, ठीक है, इसको दुरुस्त करा लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है विनय शुक्ला। विनय जी, जो आदिवासियों ने फैसला लिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करेगी कि हाँ वाकई में अब आदिवासी अपने अधिकार, अपने सुरक्षा के लिए खुद से आगे आ रहे हैं और फ्रंट फुट पर आके अब उन्होंने बैनर लगाया है, बोर्ड लगा दिया है, 15 गांव से ईसाइयों को, पास्टर्स को बैन किया गया है। स्वागत योग्य कदम है तो आदिवासियों के द्वारा लिया गया। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं, आपको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, ये बात 15 गांव की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की पूरे हर जगह की बात है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उन सभी राज्यों, हमारे भारत देश की भी बात है। धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग मजबूर होते हैं अपने इलाज कराने के लिए, अपने जीवन यापन को अच्छे से चलाने के लिए जो मजबूर होते हैं हमारे आदिवासी भाई, गरीब लोग, उसको लालच देकर जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा रहे हैं, वो लालच देकर करा रहे हैं। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही है और 5 साल हमारी सरकार रही है। 5 साल में आप धर्म परिवर्तन कितने कम हुए और 20 साल में कितने बढ़े, इसके आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तब वो कम से कम 40 से 45%। नहीं, रमन सिंह की सरकार पे, भूपेश बघेल की सरकार पे, विष्णुदेव साय की सरकार पे आएंगे, लेकिन विनय शुक्ला जी ये बताइए, मिस्टर जॉन पॉल कह रहे हैं कि साहब कोई जोर दबस्ती नहीं हो रही, आइडियल सिचुएशन में धर्मांतरण हो रहा है, एफिडेविट के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती हो रहा है, बरगला क्यों हो रहा है, बेला फुसला क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? मेरी बातों को घुमा फिरा के मत बोलिए। जॉन पॉल को और विनय शुक्ला को दोनों को स्टैंड बुलाइए। बात को आप पूरा सुनिए और मेरी बातों का अर्थ, देखिए, पाल साहब जो बात कर रहे हैं, पाल साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जितने भी क्रिश्चियन समूह के लोग होते हैं वो
गरीब लोगों को प्रलोभित करते हैं, उनको पैसा देकर कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये गांव में बहुत ज्यादा चलता है। हाँ। उसका बहुत बड़ा कारण क्या होता है, गांव हाँ। के जो लोग होते हैं, जो इलाज कराने में या कोई समस्या रहता है उसको समाधान करने में उनको दिक्कत जाती है, क्योंकि वो गरीब तत्व के लोग होते हैं। तो उनका फायदा ये क्रिश्चियन लोग उठा रहे हैं, और उठाने के बाद उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसा देके, मोटा मोटा पैसा देके। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और सरकार से हम खुद निवेदन करेंगे कि इसके लिए बहुत बड़ा कानून बनाए और उसमें अमल करे। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम तो ज्यादा करती है, अगर बना ले तो बहुत अच्छी बात। ऐसा क्यों होता है कि लोगों को बरगलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है? देखिए, मैं कुछ टेक्निकल बातें आपको बताना चाहता हूं। बताइए ना, सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनाइए ना। मेरी बात का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं आप। सुनाइए सर, सुनाइए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। हाँ, मैंने कहा कि आप पास्टर पादरी का नाम ले रहे हैं, तो पास्टर पादरी कौन है? उसने कहां से धर्म शिक्षा ली है? क्या बाइबल पढ़ के 4 लोगों को प्रार्थना वर्थना करके कुछ बातें बताने लगा? वो पास्टर नहीं है भाई। पास्टर जो होता है वो ऑलरेडी एक किसी धर्म कॉलेज में, धर्म शिक्षा के कॉलेज में जाके 7.5-8 साल पढ़ाई करता है। वो 56 विषयों की पढ़ाई करता है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पास्टर और पादरी लोग को तो एक ट्रेनिंग दिया जाता है आप लोग के इससे। नहीं, हमारे यहाँ से कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जिसको प्रभु का दर्शन होता है वो बाइबल कॉलेज में जाके 7-8 साल की पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने 56 विषयों को पढ़ता है, हर धर्म को पढ़ता है, और उसके बाद जो वो पढ़ाई पूरी कर लेता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सहायक के रूप में किसी चर्च में काम करता है। वो जो मेन लाइन चर्च है, उस मेन लाइन चर्च में काम करता है। जब 2-3 साल में वो उसके जिस पादरी के अंडर में वो काम करता है, उनको लगता है कि हाँ, अब ये सहायक पास्टर बनने की इसमें योग्यता है, क्षमता है, इसने अनुभव लिया है। हाँ। तब उसको सहायक पास्टर बनाया जाता है उस चर्च में। हाँ। और सहायक पास्टर के 2-3 साल बाद, 4 साल बाद। और विनय शुक्ला, ये लोग कौन है फिर? ये लोग ये कह रहे हैं तो फिर कलीसिया संभालने में सक्षम नहीं। विनय शुक्ला जी, ये लोग कौन है फिर? ये लोग कौन है जो धर्मांतर कर रहे हैं? किसी को भी पास्टर जबरदस्ती बरगला के धर्मांतर करने वाले लोग कौन है? पास्टर पादरी नहीं है तो ये लोग क्या दूसरे प्लैनेट से आए हैं क्या? अरे भाई, हाँ। इनका रहने खाने और इनका सैलरी का भी फंडिंग इन लोग करते हैं एक समूह के माध्यम से। हाँ। और ये फंडिंग इनके बाहर से आते हैं। हाँ। और ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि पास्टर पादरी नहीं करते। ये फिर ये लोग कौन है? मिस्टर जॉन पॉल, मिस्टर जॉन पॉल, ये लोग कौन है? मिस्टर जॉन पॉल, ये लोग कौन है जो जबरदस्ती धर्मांतर करा रहे हैं, पास्टर पादरी नहीं करा रहे? तो ये कहां से आए हैं? इन लोगों को कैसे रोका जाएगा मिस्टर जॉन पॉल? ये मुझे क्या मालूम कहां से आ रहे हैं, ये तो आप पता करिए। लेकिन बदनाम तो ये आपके समुदाय को कर रहे हैं ना। आपके समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आइडियल धर्मांतरण होता है। आप कह रहे हैं मिस्टर जॉन, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो आइडियल धर्मांतरण होता है। तो फिर ये लोग कौन है जो केंद्र सरकार को मालूम है उसके पास कहां से फंडिंग, विदेशों से कहां से पैसा आता है, किसके पास आता है? वो इसीलिए राकेश चतुर्वेदी जी, अब आदिवासी समुदाय जाग गया है और पैसा कानून के नियम 4 के तहत वो ये कह रहे हैं कि इनको बैन किया जाएगा। 15 गांव से बैन किया गया है। राकेश चतुर्वेदी जी, आप इस दिव्य मंच को प्रणाम। पहले तो मैं राजेश जॉन पॉल साहब को मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि अब मिशनरी नहीं है। पहली बात तो आप सुन लीजिए, क्रिश्चियनिटी जहां जहां है वहां पूरी तरीके से मिशन को लेकर मिशनरी पैटर्न पर ही वर्क कर रही है। वह स्कूल खोल रही है तो उसका लक्ष्य धर्मांतरण है, वह चर्च खोल रही है तो उसका लक्ष्य धर्मांतरण है। नाच गा करके, पैसा दे करके। अरे राजेश पॉल जी सुन लीजिए, दूसरा आपको पता ही नहीं है कि धर्मगुरु किसको कहा जाता है। फादर को धर्मगुरु कह देंगे आप हैं? कैसे? आप क्या जानते हैं आप धर्म के बारे में? धर्म के बारे में आप जानते हैं क्या है? अगर धर्म के बारे में जानते तो आप धर्म परिवर्तन के लेकर के आप भिंगरा नहीं फोड़ते। आप देखिए, इस तरीके से चिल्लाने वाले लोगों को आप अरे सुन लीजिए राजेश पाल जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। किसी डीएम के कह देने से या उसके सामने लिख देने से उसके ऊपर क्या दबाव दे करके उसको बनाया जा रहा है, आप जान रहे हैं। दूसरी चीज ये है, ये हमारी सभ्यता है, हमारी स्वतंत्रता है कि हम ढोंगियों को, हम पाखंडियों को हम नहीं आने देंगे। जो एक ऐसे जगह पर बिजनेस की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं कि धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाए, उनको आप धर्मगुरु कह रहे हैं।
धर्मगुरु आपके ऐसा पास होता पूरी है, जानकारी धर्मगुरु होना होता है चाहिए। लोगों के कहाँ जन से कल्याण पैसा आ के रहा है, लिए, क्या आ रहा है, आप लोग धर्मगुरु देते ना होता है जन कल्याण के लिए काम करने के लिए। फंडिंग ढोंगियों को, है तो रोक व्यापारियों दीजिए को, जो व्यापार की डिग्री लेकर आ रहा है, आप उसको धर्मगुरु कह रहे हैं? आपको धर्म की परिभाषा आती है अरे तो राजेश पाल जी? साबित करो ना कौन डिग्री लेके आया भाई। एकदम साबित है, करो ना। एकदम साबित है। जहां खाली- जहां आप लोग खाली पहले ऐसे हैं, चिल्लाने से जो थोड़ी भाषा कुछ होता आप है। बोल रहे हैं वह एक मिशन के तहत है, और मिशन है नहीं, सिर्फ नहीं। धर्मांतरण, अरे आपको और कुछ पता धर्मांतरण ही के नहीं है। अलावा कुछ नहीं है। नाच गा करके अरे। आंखें पलटने से धर्मांतरण नहीं होता है। जागृति आप फर्क आएगी, ही नहीं कर सनातन पा की रहे। जागृति है, जो आप एक फर्क विशेष ही नहीं कर पा वेशभूषा रहे हैं। धारण करके धर्मांतरण का चोला पहन करके घूम रहे हैं, आप अपने आप पढ़े को लिखे फादर धर्मगुरु पादरी बोल रहे हैं। सभी और को आप पढ़े धक्के लिखे मार के निकाला धर्मगुरु और जाएगा, उसमें और अंतर इसमें नहीं कोई कर पा बुराई रहे। नहीं है। ये जागृति है हमारी नहीं, नहीं। कि हम अब तक उस ढोंग के पीछे पड़े हुए थे, और आप कहते हैं कि मिशन नहीं है, मिशनरी नहीं है। हर जगह मिशनरी अरे ही हम है। तो स्वागत कर और रहे हैं, जो कानून आएगा उसका हम स्वागत कर रहे हैं। आपको स्वागत करना ही पड़ेगा, और उस जो पोस्टर लगे, जो बोर्ड लगे, उसका भी आपको स्वागत करना पड़ेगा। ये आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग अब जागृत हो सब चुके मानेंगे, हैं अपने अरे इस देश धर्म का को रहने लेकर, वाला संप्रदाय हर को आदमी लेकर के। और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मिशनरी इस नहीं है? देश का आप रहने बता वाला दीजिए, हर आदमी मानेगा। कहीं भी जहां भी स्कूल है, आप प्रेयर हम क्या इस सनातन जॉन की पॉल, परंपरा में मिस्टर जॉन पॉल, प्रार्थनाओं की कमी मिस्टर है? जॉन पॉल, हैं? मिस्टर जॉन पॉल, ये बताइए, हर देश के हर नियम कानून को मानते हैं मिस्टर भाई। जॉन पॉल, मिस्टर जॉन पॉल, और नए अच्छी कानून बात को भी है, मानेंगे। देश के नए नियम को आप मानते हैं, देश के संविधान को आप मानते हैं, हर कानून को आप मानते हैं, संविधान के मुताबिक चलते हैं। लेकिन ये बताइए, ये जो ब्रेन वॉश करने के बाद ये जो धनराशि दी जाती है, जो फायदे दिए जाते हैं, उन फायदों को तो एक बार गिना दीजिए। वो कौन कौन से फायदे हैं जो जब अरे भाई, ईसाई धर्म में आप- आने के बाद मिलते हैं? मैंने आपको शुरू में क्या बोला हाँ, कि मैं एक स्कॉलर के रूप में नहीं आया हूँ। मैं एक वो आपको वो जानकारियां ठीक है। दे सकता हूँ जो अभी तक नॉलेज में नहीं आई है। हाँ। तो आप मुझे एक पक्ष और एक विपक्ष का वो जरिया बना के रखी हैं। लेकिन वात्सल्य मूर्ति और कौन ना- कौन से ना फायदे आप मिलते हैं? सुनने को तैयार वात्सल्य है, ना मूर्ति वो जी, कौन सुनने कौन को से फायदे मिलते हैं बताइए जरा, कौन कौन से फायदे हैं जो मिलते हैं? अगर मुझे क्या ईसाई धर्म मालूम से भाई, कोई आप अगर इतना- कोई आप आदिवासी इतना- ईसाई आप धर्म में इतना जाता है तो बड़ा क्या क्या चैलेंज उसे चला रहे सुविधा हो, आप पता मिलेगी? करिए ना कहाँ क्या हो रहा है। क्या क्या सुविधा मिलेगी? अरे आप पता करो ना कहाँ क्या हो वात्सल्य रहा है। मूर्ति जी को बोलने दीजिए, वात्सल्य मूर्ति। मैं बताता हूँ कन्वर्जन किस तरीके से होता है। कन्वर्जन किस तरीके से होता है, हाँ। स्पेशली जो मिशनरीज कन्वर्जन है वो ज्यादातर लालच के होता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल मेरे कॉलोनी का बताता हूँ। हाँ। मेरे कॉलोनी में एक महिला है जो कन्वर्ट हो चुकी है। उस महिला की बच्ची जो है वो बीमार थी। अब उसकी बस्ती में मिशनरीज आए, उन्होंने कहा कि भाई आप चर्च आइए, आपको पानी दिया जाएगा, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। और वाकई में वो बच्ची ठीक हो गई, पानी पीने से वो बच्ची ठीक हो गई। आज वो महिला ईसाई बन चुकी है, अपनी बच्ची को भी ईसाई बना दिया। मगर उस महिला का पति कौन सा जादुई पानी पिलाते और हैं? उस महिला का बेटा कौन भी सा हिंदू है। जादुई पानी है वो? उनका पूरा परिवार वात्सल्य बर्बाद मूर्ति हो को चुका कौन सा है। जादुई पानी है? कहाँ से आता है वो पानी? वो तो ये लोग बताएं। देखिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन में धर्मांतरण हो रहा है, तो फिर नॉन आइडियल सिचुएशन है क्या जो आप बता रहे हैं? वही है क्या? पानी पिलाना, स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा देना, 9%। पैसा दे देना, सोनी जी, क्या ये नॉन आइडियल सिचुएशन है? निश्चित तौर पर 99% आप देखेंगे ये लोग ऑन पेपर हिंदू ही हैं, सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। मगर इनके घर में आप जाओगे, इनके दिलों में झांक कर देखोगे तो इनके दिलों में इतनी नफरत भर दी जा रही है। आप इन्हें प्रसाद देंगे, आपके मुंह पर ये प्रसाद फेंक देंगे। तो ये खतरनाक स्थिति है। मैंने कहा ना, आज जो है आतंकवाद, नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक ये जो क्रिप्टो धर्मांतरण है, हाँ। ये ज्यादा खतरनाक है। मैं इसे धर्मांतरण नहीं कहता, धर्मांतरण तो ऑन पेपर होता है, ये एक्चुअल में है मतांतरण। ऑन पेपर ये आज भी जब जनगणना होगी तो ये हिंदू ही कहलाएंगे, सारे बेनिफिट्स लेंगे, मगर इनका मतांतरण हो चुका है। और आप देखेंगे एक पीढ़ी के दबाव, कांग्रेस कह रही है कि साहब भूपेश बघेल की सरकार थी तो धर्मांतरण का रेशो, ईसाई धर्म में जाने का रेशो घटा था 5 साल में, लेकिन आपकी सरकार में फिर वो ग्राफ बढ़ गया, ऐसा क्यों? देखिए आप किनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? वो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर विश्वास कर रहे हैं कि भूपेश बघेल, देखिए खुद भूपेश बघेल जी के एक बड़े नेता ने जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने दीपक बैच पर अभी 6 महीने पहले आरोप लगाया है कि दीपक बैच जो है कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन है। आपने भी उस न्यूज को कवर किया होगा। तो आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं देना है। मैं बस ये कहूंगा कि आज हमारे सत्य साई हॉस्पिटल है, वहां पर भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हजारों बच्चों का ऑपरेशन हुआ, मगर किसी को भी ये ठीक नहीं है, कहा गया राकेश चतुर्वेदी जी, सरकार कानून लेने आ रही है। कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक सख्त कानून आ जाएगा, लेकिन इसको धर्मांतरण जैसे इस नासूर को जड़ से कैसे खत्म किया जाएगा छत्तीसगढ़ से जो पनप रहा है?
देखिए, यह जो धर्मांतरण है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये नासूर क्या अब कैंसर बन चुका है और इतना विकराल रूप ले चुका है, हमारे समाज के सतह तक यह फैल चुका है। इसको खत्म करने के लिए इसी तरीके से गांव-गांव और जनता के बीच जाकर के जागृति फैलाने का विषय अब आ चुका है। और एक चीज मैं और आपके इस मंच से निवेदन करूंगा, उन धर्मगुरुओं से भी सनातन के, कि घर में बैठ करके उपदेश देने की जगह अब जो है हमें निकलना पड़ेगा उस धर्म यात्रा के लिए, जहां लोगों को बरगला आप ये कह रहे और हैं, बहकाया राकेश जा रहा है। चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हैं कि साहब अब आदिवासी समुदाय जागृत हो चुका है, वो जाग गया है। महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ा देने से, मामूली सी रकम देने से काम नहीं चलने वाला। उनको पता है उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी रूढ़िवादी विचारधारा, वो उसी में जीना चाहते हैं। किसी भी पादरी पास्टर को आदिवासी गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक पोस्टर चस्पा करके एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है आदिवासियों के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, मिस्टर जॉन पॉल आपका शुक्रिया, वात्सल जी आपका शुक्रिया, विनय जी प्रवक्ता कांग्रेस का आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।